साहित्य की प्रासंगिकता के प्रतिमान व हिंदी साहित्य। वर्तमान वैज्ञानिक तकनीकी युग में यह प्रश्न अक्सर उठाया जाता है कि साहित्य जैसी कलाएं जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पोषित नहीं करती, उनकी कोई प्रासंगिकता है या नहीं। प्रासंगिकता का अर्थ है कि वह वस्तु समाज में अस्तित्व या विकास में कोई ऐसा योगदान दे पाती है या नहीं जो समाज के लिए महत्वपूर्ण या अपरिहार्य हो। को भी साहित्य मनुष्य का पेट चाहे न भरे, वह मनुष्य को मनुष्य की तरह रहना अवश्य सिखाता है। हिंदी साहित्य अपनी प्रासंगिकता की तमाम कसौटियों पर न कि केवल अतीत में खरा उतरा है, अपितु समकालीन चौतरफा दबाव के बीच भी अपनी प्रासंगिकता सिद्ध कर रहा है। साहित्य की प्रासंगिकता का पहला प्रतिमान मनुष्य को संवेदनशील बनाने की उसकी क्षमता। संवेदनशीलता वह क्षमता है जिससे मनुष्य अपने आपस के परिवेश, अन्य मनुष्यों तथा प्राकृतिक जीवन में निहित वेदनाओं को गहराई से महसूस कर पाता है। दूसरों के दुखों में दुखी होने की क्षमता ही वह शक्ति है जो समाज के जटिल ताने बाने को संरक्षित करती है। आदि कवि वाल्मीकि के मुख से फूटी कविता क्रौंच पक्षी के प्रति उनकी तीव्र संवेदनशीलता का ही विस्फोट था। गोदान, दिव्या जैसे उपन्यास तथा हरिजन गाथा जैसी कविताएं इसी संवेदना को उद्बुद्ध करती हैं। छायावादी कवि ने तो कहा भी है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। साहित्य की प्रासंगिकता का दूसरा प्रतिमान यह है, वह न सिर्फ वैचारिक स्तर पर प्रगतिशील को धारण करता है, बल्कि अपने समय की प्रगति विरोधी, रूढ़िवादी तथा यथास्थितिवादी वैचारिकता का पुरजोर खंडन भी करता है। हिंदी साहित्य में हर युग में ऐसा हुआ है। भक्ति काल में कबीर ने, रीति काल में घनानंद ने, आधुनिक युग में भारतेंदु, निराला, मुक्तिबोध तथा प्रेमचंद ने अपने अपने समय के प्रतिमानवीय शक्तियों से लगातार वैचारिक स्तर पर संघर्ष किया है। आज के समय में हम अपने संविधान के माध्यम से जिस समतामूलक समाज का स्वप्न देखते हैं, वह कबीर और निराला की आंखों ने पहली बार देखा था। कबीर कहते हैं, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़ते हैं मरम को नहीं जाना। साहित्य की प्रासंगिकता की एक कसौटी यह भी है कि वह समाज में वांछनीय परिवर्तनों के लिए सक्रिय रूप से सहायक हो पाता है। साहित्य समाज का सिर्फ एक तटस्थ दर्पण नहीं है, बल्कि समाज के जीवन में सक्रिय हस्तक्षेप करता है। जहाँ जहाँ समाज कमजोर है, वहाँ वह परिवर्तन का आह्वान करता है। भारत भारती जैसी रचनाएं पूरे देश को पराधीनता के विरुद्ध एकजुट करने के लिए याद की जाती हैं। दिनकर तथा जयशंकर प्रसाद की निम्नलिखित पंक्तियाँ क्रांति का ही आह्वान करती हैं। दिनकर जी ने लिखा है, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हिमाद्रितुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती। जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है, साहित्य न सिर्फ जीवन की विसंगतियों का चित्रण करता है, बल्कि आदर्श समाज के निर्माण हेतु प्रतिमान भी उपलब्ध कराता है। कोई भी समाज जब संक्रमण के दौर से गुजरता है तो उसके सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है कि वह किन मूल्यों, नैतिक आदर्शों तथा प्रतिमानों को स्वीकार करे। यहाँ साहित्य की भूमिका समाज को उचित मूल्य प्रदान करने की होती है। भक्ति काल और आधुनिक काल में विशेष रूप से हम अनेक हिंदी साहित्यकारों में यह चेतना देखते हैं। उदाहरण, परहित सरस धर्म नहीं भाई,
पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। औरों को हंसते देखो मन हंसो और सुख पाओ। अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बना लो, कामायनी में कहा गया है। साहित्य की प्रासंगिकता इस बात में भी है कि वह जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, पूर्ति नहीं करता। समस्याओं की उथली पहचान कोई भी कर सकता है, किंतु साहित्यकार के पास वह सूक्ष्म अंतर्दृष्टि होती है जो समस्त उथलेपन को चीरकर मूलभूत वास्तविक समस्या को पहचान लेती है। यह न सिर्फ भक्ति काल में दिखता है, बल्कि आधुनिक काल के सभी बड़े कवि भी इस अंतर्दृष्टि से संपन्न है। कामायनी में प्रसाद ने बताया है कि आज के मनुष्य को मूल समस्या भाव, क्रिया व ज्ञान में सामंजस्य न होने की है। असाध्य वीणा में अज्ञेय अस्तित्ववादी अनास्था से उपजे संकट को मूल समस्या के रूप में उभारते हैं। अंधेरे में मुक्तिबोध बताते हैं कि मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का नैतिक स्खलन ही इस अंधेरे का कारण है। भीतर का राक्षसी स्वार्थ अब साफ उभर आया है, छुपे हुए उद्देश्य यहाँ निखर आए हैं, मुक्तिबोध ने कहा है। स्वास्थ्य मनोरंजन साहित्य का ऐतिहासिक महत्वपूर्ण प्रदेय है, जो इसे मानव समाज हेतु प्रासंगिक बनाए रखता है। मनुष्य कोई यंत्र नहीं है जो सिर्फ भौतिक सुविधाओं का दास हो। उसका वास्तविक स्वास्थ्य इस बात पर निर्भर करता है कि वह मानसिक स्तर पर प्रसन्न रहे। यह मानसिक प्रसन्नता यूं तो उथलेपन व हल्केपन से भरी पड़ी गतिविधियां भी दे सकती है, किंतु साहित्य मनोरंजन के साथ नैतिक उत्कर्ष का साधन भी बनता है। आचार्य शुक्ल ने कविता क्या है निबंध में बताया है कि साहित्य कोई नैतिक संदेश तभी दे सकता है जब वह पाठक के मन को मनोरंजन से बांध सके। इस दृष्टि से हिंदी के कई साहित्यकार हैं, जैसे बिहारी, भगवती चरण वर्मा अत्यधिक सफल सिद्ध हुए हैं। साहित्य की प्रासंगिकता वह महत्व का प्रतिमान यह भी है कि वह समाज की विरासत का संरक्षक है, बल्कि भाषा के माध्यम से समाज के इतिहास, संस्कृति तथा संचित सृजनशीलता को भी संरक्षित करता है। इनके अतिरिक्त कई अन्य प्रतिमान भी ऐसे हैं जो साहित्य के प्रासंगिकता को सिद्ध करते हैं। आज के वैज्ञानिक युग में भौतिक साधनों की उपलब्धता चाहे बढ़ी हो, मनुष्य के समक्ष भावनात्मक व सृजनात्मक संकट तो गहरा ही हुआ है। यह वही संकट है जिसे एरिक फार्म ने नैतिक अकेलापन कहा है, जयशंकर प्रसाद ने विषमता कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रच्छन्नताओं का आवरण कहा। इस अभूतपूर्व संकट काल में मनुष्य को उसकी मनुष्यता से जोड़े रहने के लिए तथा उसे यंत्र या वस्तु बनाने वाली परिस्थितियों से बचाने के लिए साहित्य न केवल प्रासंगिक है, बल्कि उसकी प्रासंगिकता और अधिक बढ़ गई है।